अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मरकजी बजट में नेचुरल फार्मिंग और डिजिटल एग्रीकल्चर पर जोर दिया गया। जिला संगारेड्डी में वाक़ एग्रीसॉर्ट की 50वीं यौम तासीस तकरीब से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। वज़ीर आज़म मोदी पहुंचे हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट। सिक्योरिटी के वसी तर इंतजामात। मरकजी वजीर किशन रेड्डी, गवर्नर तमिल साई और रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने किया शानदार इस्तकबाल। शहर हैदराबाद में ममनुआ गुटखा और तंबाकू की तैयारी और फरोख्त का रैकेट बेनकाब। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम में 5 अफराद को किया गिरफ्तार। 15 लाख रुपए मालियती अशिया को किया जब्त। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बैरून सी करेंसी की जब्ती का सिलसिला जारी। आज 2 मुसाफिरीन से 38.58 लाख रुपए मालियत की बैरूनी करेंसी की गई जब्त। तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों के दौरान आखिर तरीन दर्जे हरारत दर्ज किए जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने की दर्जे हरारत में 2.4 डिग्री की कमी की पेश कयासी। और बूस्टर्स नाकाबिल यकीन हद तक कोरोना के खिलाफ मौसिर साबित हुए। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। और अब खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ज़राअत के शोबे के तमाम चैलेंजेस से मुल्क को बाहर निकालने के लिए साइंसदानों और अवाम की मुश्तरका मसाइल पर जोर दिया। उन्होंने आज हैदराबाद के नुहा इलाके पटनचेरू में एग्रीसॉर्ट की 50वीं यौम तासीस तकरीब के मौके पर एक लोगो और यादगारी डाक टिकट जारी किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने मौसमी तब्दीलियों के मसाइल और मुल्क में ज़राअत पर इसके असरात को दूर करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मौसमी तब्दीलियों से मुल्क में छोटे सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। उन्होंने कहा कि नए बजट में मौसमी तब्दीलियों के मसाइल को अहमियत दी गई है। उन्होंने मौसमी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात का भी ऐलान किया और कहा कि इस बजट से 80% छोटे किसानों को मदद मिलेगी, क्योंकि इस बजट में नेचुरल फार्मिंग और डिजिटल एग्रीकल्चर को अहमियत दी गई है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि डिजिटल एग्रीकल्चर मुल्क का मुस्तक़बिल है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो असरी टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल में अहम रोल अदा करें और अनोखी हिकमत अमली इख्तियार करें ताकि किसानों के सरफे में कमी हो सके और हाईटेक ज़राई खिदमात के जरिए पैदावार में इजाफा हो सके। उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड से मुल्क में 35 मिलियन टन की गुंजाइश वाले कोल्ड स्टोरेज की तैयारी में मदद मिली है। ये कहते हुए कि मुल्क में मौजूदा तौर पर 170 खुश्क साली के इम्कानी अजला हैं। उन्होंने कहा कि बुनियादी चीजों पर तवज्जो देते हुए मुस्तकबिल की सिमत मार्च की जरूरत है ताकि इन इलाकों में ज़राअत के चैलेंजेस से उभर सके। उन्होंने ऑयल फील्ड की काश्त बिलखुसूस ऑयल पाम की तोसी के लिए दरकार तमाम मुमकिन मदद भी किसानों और रियासतों को यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कहा कि एग्रीसॉर्ट जैसे बैनुल-अक़वामी इदारे को बायोफील की रिसर्च और पैदावार में इजाफे के लिए ज़राई यूनिवर्सिटियों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। ये कहते हुए कि हिंदुस्तान दुनिया में सबसे बड़ा ग़िज़ाई सलामती का प्रोग्राम चला रहा है। उन्होंने कहा कि अब तग़ज़िया के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। हिंदुस्तान में 15 एग्रो मौसमी जोन हैं। ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और ज़राअत में उन्हें काफी पुराना तजुर्बा है। इस तजुर्बे को दस्तयाब करवाने की जरूरत है, जिसके लिए एग्रीसॉर्ट को अहम रोल अदा करना चाहिए। और इस 50 साल की यात्रा में जब जब जिसने जो योगदान दिया है, वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जिन जिन लोगों ने प्रयास किया है, मैं उनका भी आज अभिनंदन करता हूं। ये भी अद्भुत संयोग है कि आज जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, तो आपकी संस्था 50 साल के इस अहम पड़ाव पर है,
जब भारत ने आजादी के 100 वर्ष मनाएगा तो आप 75 वर्ष में होंगे। जैसे भारत ने अगले 25 वर्षों के लिए नए लक्ष्य बनाए हैं, उन पर काम करना शुरू कर दिया है, वैसे ही अगले 25 वर्ष ICRISAT के लिए भी उतने ही अहम है। साथियों, आपके पास 5 दशकों का अनुभव है। इन 5 दशकों में आपने भारत सहित दुनिया के एक बड़े हिस्से में कृषि क्षेत्र की मदद की है। आपकी रिसर्च, आपकी टेक्नोलॉजी ने मुश्किल परिस्थितियों में खेती को आसान और सस्टेनेबल बनाया है। अभी मैंने जो टेक्नोलॉजी डिस्प्ले देखा, उसमें ICRISAT के प्रयासों की सफलता नजर आती है। पानी और मिट्टी का मैनेजमेंट हो, क्रॉप वैरायटी और प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस में सुधार हो, ऑन फार्म डायवर्सिटी में बढ़ोतरी हो, लाइव स्टॉक इंटीग्रेशन हो और किसानों को मार्केट से जोड़ना हो, ये होलिस्टिक अप्रोच निश्चित रूप से एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने में मदद करती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दालों, विशेष रूप से चिकपी को लेकर इस क्षेत्र में जो विस्तार हुआ है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज अपने दौरे हैदराबाद के मकसद से हैदराबाद में वाक़ शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। वजीर आजम मोदी की आमद के साथ ही एयरपोर्ट पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी, गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन, वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव और चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना सोमेश कुमार ने उनका शानदार इस्तकबाल किया, जहां से वो बजरिए हेलीकॉप्टर पटनचेरू रवाना हुए। वजीर आजम के दौरे के पेश नजर सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम किए गए। वजीर आजम के दौरे के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल को यकीनी बनाया गया। शेड्यूल के मुताबिक प्रोग्राम से पहले पास रखने वालों को RT-PCR टेस्ट करवाया गया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि स्पोर्ट्स सरगर्मियां इंसान को सेहतमंद रखने में मुआविन होती हैं। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने KCR सेवादलम क्रिकेट ट्रॉफी का निजाम कॉलेज ग्राउंड बशीरबाग पर इफ्तिताह अंजाम दिया। डॉक्टर मोहम्मद अमीर, चेयरमैन स्टेट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन की सरकर्दगी में वजीर आला KCR की सालगिरह के जिम्मन में इस ट्रॉफी का एहतमाम किया। इस मौके पर तेलंगाना इंडस्ट्रियल के चेयरमैन बालामुरु और दीगर ने शिरकत की। सेवा दिल की जानिब से, जिसके सदर हमारे अमीर भाई है, काफ़ी ज़माने से KCR सेवा दिल चलाते हैं। हर साल कोई ना कोई प्रोग्राम करते हैं, ख़ास तौर से KCR साहब के बर्थडे पर। इस साल जो 17 तारीख को KCR साहब का बर्थडे है, उसके लिए आज सेवा दिल की जानिब से क्रिकेट का मैच रखा गया है। इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे चेयरमैन साहब बालामनु साहब, इफ्तिखार शरीफ साहब जो डबल नेशनल है यहाँ का यूनिवर्स के, और बहुत से हमारे सलीम भाई साहब, बहुत से साथी यहाँ पर मौजूद है। यकीनन हमेशा हम स्पोर्ट्स में एक्टिव रहना चाहिए। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि जो आदमी एक्टिव रहता है वो हमेशा सेहतमंद रहता है, और स्पोर्ट्स खेलना बहुत हमारे लिए, यंग जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सेवा दिल की जानिब से ख़ास तौर से CM साहब के बर्थडे के रोज़ ये ट्रॉफी दी जाएगी। इसके लिए मैं दिल की गहराई से अमीर भाई को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ।
वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने साबिक रुकन कानून साज कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी की अहलिया की 11 रोज में शिरकत की जो उनके इंतकाल के जिमन में मनाई गई। इस मौके पर वजीर दाखिला ने सुधाकर रेड्डी की अहलिया की तस्वीर पर गुलहाय अकीदत पेश किए और अरकान खानदान से इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर MLC MS प्रभाकर भी मौजूद थे। जिले विकाराबाद के हल्का असेंबली पारगी के रुकन असेंबली महेश रेड्डी ने अपनी सालगिरह के मौके पर 16 यतीम बच्चों को सोने की बालियां पेश की। रुकन असेंबली ने पारगी के बाला सुदन में यतीम बच्चों के साथ अपनी सालगिरह मनाई। इस मौके पर रुकन असेंबली महेश रेड्डी को बच्चों की जानिब से गुलदस्ता पेश करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी गई। रुकन असेंबली महेश रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से तमाम यतीम बच्चों की देखभाल के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बच्चों को मेहनत और लगन के साथ तालीम हासिल करने का मशवरा दिया। इस तकरीब में रुकन असेंबली की अहलिया के प्रीतिमा रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। जिले विकाराबाद के हल्का असेंबली पारगी के रुकन असेंबली के महेश रेड्डी की सालगिरह तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर 14वीं वार्ड काउंसलर परगी समीना ताहिर अली और TRS सीनियर लीडर में मीर मोहम्मद अली ने रुकन असेंबली महेश रेड्डी को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए उनसे नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कुतुबपुर मंडल के इलाके गाजुलामारम डिवीजन के हुदूद में वाक़े देवेंद्र नगर बस्ती में उर्स शरीफ खल्फिया हजरत खलील हजरत शेख मंजूर शाह कादरी का संदल शरीफ 2 रजब को इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर दरगाह के सजादा नशीन शेख मोइनुद्दीन शाह कादरी की ज़ेर निगरानी में मुनक़्क़द किया गया। इस मौके पर संदल शरीफ बाद नमाज मग़रिब TRS लीडर शेख हुसैन के समा खानी से निकलकर बाद नमाज ईशा दरगाह पहुंचा। कमिश्नर्स टास्क फोर्स साउथ जोन टीम और हैदराबाद सिटी पुलिस ने ममनुआ गुटखा और तंबाकू की गैर कानूनी तैयारी और फरोख्त को बेनकाब करते हुए 7 के मिनजुमला 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर धावी करते हुए ममनुआ गुटखा और तंबाकू की गैर कानूनी तैयारी और फरोख्त में मुलविस 7 अफराद पर मुश्तमिल टोली के मिनजुमला 5 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 15 लाख रुपए मालियती ममनुआ गुटखा और तंबाकू के जखीरे को जब्त कर लिया। शहर हैदराबाद की शमशाबाद एयरपोर्ट पर बैरूनी करेंसी की जब्ती का सिलसिला जारी है। एक मखसूस इतला पर DRI BZU और दीगर जांच एजेंसियों ने 2 मुसाफिरीन के खिलाफ बैरूनी करेंसी की स्मगलिंग की कोशिश का मामला दर्ज किया है। ये दोनों मुसाफिर हैदराबाद से दुबई जाने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास से जुमला 38.58 लाख रुपए मालियत की बैरूनी करेंसी जब्त की गई और उनसे पूछगछ की जा रही है। वाज़ेह है कि हालिया अरसे में इस एयरपोर्ट पर बैरूनी करेंसी की जब्ती के मामला में इजाफा हो गया है और कई मुसाफिरीन के खिलाफ मामला दर्ज किए गए हैं। महकमा एक्साइज के अहदेदारों ने हैदराबाद शहर के मादापुर इलाके में वाक़े कोंडापुर हफीज पेट में धावा करते हुए 2 स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मंशियात को जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक कोंडापुर हफीज पेट के करीब श्रीलिंगमपल्ली एक्साइज के अहदेदारों ने धावा करते हुए विजयवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले राजा हर्षवर्धन जो रियासत आंध्र प्रदेश के आराकू से गांजे का ऑयल गैर कानूनी तौर पर शहर हैदराबाद मुंतकिल करते हुए शहर के तलबा और खानगी मुलाजिमीन को फरोख्त कर रहे थे। गिरफ्तार करके उनके कब्जे से आधा किलो गांजा और गांजे के ऑयल के 210 डब्बों को जब्त कर लिया। जब्त शुदा मालियत 4 लाख रुपए बताई गई है। మాకున్న సమాచారం మేరకు కొండాపూర్ హబీజ్పేట్లో ఒక వ్యక్తి ఆశీస్సాలు అమ్ముతున్నారని చెప్పి పక్కా సమాచారం ఉండడంతో మేము దాడులు చేయడం జరిగింది। దాంట్లో భాగంగా హర్షవర్ధన్ అనే ఒక వ్యక్తిని అదుపులో తీసుకోవడం జరిగింది। అతని దగ్గర నుంచి దాదాపు 230 బాటిల్స్ను హ్యాషిష్ బాటిల్స్ను సీజ్ చేయడం జరిగింది। ఒక్కొక్క బాటిల్ వచ్చేసి 5 గ్రాములు ఉంది। దాని కాస్ట్ వచ్చేసి బయట వాళ్ళ మార్కెట్లో 2000 ఉండేది। ఒక్కొక్క కాస్ట్ మొత్తం 4 లక్షల రూపాయల సరుకుని సీజ్ చేయడం జరిగింది హాషిష్ ఆయిల్ని। అయితే అతను అరకు నుంచి అతను పోయి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ చిన్న బాటిల్గా తయారు చేసి 5 ml బాటిల్గా తయారు చేసి ఒక్కొక్క బాటిల్ వచ్చేసి 2000 రూపాయల లెక్క అమ్మడం జరుగుతూ ఉంది। అతన్ని అరెస్ట్ చేసి బాటిల్ అన్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది। హాషిష్ ఆయిల్ గంజా నుంచి గంజా నుంచి దీన్ని తయారు చేస్తారు। హాషిష్ ఆయిల్ గంజా ఆయిల్ అంటారు దీన్ని, ఆటోమేటిక్గా వీడి ఆయిల్ అంటారు। వీడి ఆయిల్ గంజా ఆయిల్ అంటారు, వాడుక భాషలో వీడి ఆయిల్ అంటారు। గంజా నుంచి
पुलिस स्टेशन कामाटीपुरा के हुदूद में एक मकान में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कामाटीपुरा के उस्मान बाग में वाक़ एक मकान में आग लग गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही कामाटीपुरा पीएस लिमिट नाइट ड्यूटी ऑफिसर बहादुरपुरा एडिशनल सीआई फलकनुमा एसीपी मजीद और दूध बाउली कॉर्पोरेटर मोहम्मद सलीम ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर सैयद इरफान और सैयद इलियास हुसैन को इत्तला दी है। शहर हैदराबाद के शेखपेट फ्लाईओवर पर पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। जराये के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में बाइक सवार शख्स बाइक के साथ फ्लाईओवर से नीचे गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस हादसे के साथ ही मुकामी अफराद की बड़ी तादाद वहां पहुंची, जिन्होंने पुलिस को इस बात की इत्तला दी। बारिज़ा पुलिस वहां पहुंची, जिसने उस शख्स की नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाखाने में महफूज कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। मुकामी अफराद ने कहा कि कार की तेज रफ्तारी हादसे का सबब है। मरने वाले शख्स की शिनाख्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर भारद्वाज के तौर पर की गई है। शहर हैदराबाद के इलाके नामपली में कल शब आग लगने का वाकया पेश आया। ये आग उस वक्त लगी जब फैब्रिक सेंटर के करीब बिजली का ट्रांसफार्मर अचानक फट पड़ा। आग के शोले बुलंद नजर आ रहे थे, जिससे ट्रांसफार्मर के करीब मकानात में रहने वाले खौफजदा हो गए, जो अपनी जान बचाने के लिए घरों से निकल पड़े। ट्रांसफार्मर की आग तेजी के साथ फैल रही थी। मुकामी अफराद की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग को काफी जद्दोजहद के बाद बुझा दिया, जिसके बाद मुकामी अफराद ने राहत की सांस ली। इस वाकये में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। पुलिस और महकमा बिजली के ओहदेदार इस वाकये की जांच कर रहे हैं। ताहम समझा जाता है कि बिजली के हाई लोड की वजह से ये ट्रांसफार्मर फट पड़ा। महकमे मौसमियात ने पेश गोई की है कि तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों के दौरान अक़ल तरीन दर्जे हरारत दर्ज किए जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री की कमी होगी। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत दीगर अजला में अक़ल तरीन दर्जे हरारत में गिरावट होगी। अगरचे के महकमे मौसमियात ने अक़ल तरीन दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफे की पेश गोई चंद दिन पहले की है, ताहम रियासत के बेशतर हिस्सों में कोहर की शदीद लहर देखी जा रही है। सुबह के औकात में कोहर की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों के हेडलाइट्स को खोलते हुए गाड़ी चलाने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ सुबह के औकात में चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ ताखीर से अपने कामों और सरगर्मियों के लिए रवाना हो रहे हैं और फुटपाथ पर सोने वाले अफराद को भी सर्दी की वजह से काफी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। कई लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों जैसे गर्म लिहाफों और स्वेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कई अफराद शाम होते ही आग तापने का काम भी कर रहे हैं। सर्दी से बच्चे और मामरीन शदीद मुतासिर हैं। सुबह की अवली सातों से ही सर्द हवाएं चल रही हैं। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में बीजेपी के साबिक रुकने पार्लियामेंट जी जंगारेड्डी चल बसी। 92 साला जंगारेड्डी कुछ अरसे से अलील थे। उनको इलाज के लिए मुकामी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान जुमा की शब उनकी मौत हो गई। वो सांस लेने में दुश्वारी महसूस कर रहे थे। उनकी नाश को हैदराबाद में बीजेपी के दफ्तर लाया गया, जहां पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने उनका आखिरी दीदार किया और पार्टी के लिए उनकी खिदमात को याद करते हुए उनको भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने उनकी मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। जंगारेड्डी ने लोकसभा में हनमकुंडा हल्के की नुमाइंदगी की थी। 1984 में बीजेपी के सिर्फ 2 एमपीज थे, जिनमें जंगारेड्डी एक थे। उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव को शिकस्त दी थी, जो बाद अज़ा मुल्क के वजीर आजम बने। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर सख्त हमला करते हुए हफ्ते को कहा कि हिंदुस्तानी फौज की शुजाअत पर सवाल उठाने वाले कांग्रेसी लीडरों को अवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिंह ने यहां एक अवामी रैली से खिताब करते हुए चीन पाकिस्तान के ताल्लुकात पर कांग्रेस लीडर वो एमपी राहुल गांधी के तबसरे पर सख्त हमला करते हुए कहा कि पहले वजीर आजम पंडित नेहरू और इंदिरा हुकूमत के दौरान बैनुल अक़वामी खिते पर 2 बड़े गैर कानूनी कब्जे हुए थे। सिंह ने कहा, क्या राहुल गांधी को साबिक़ा तारीख के बारे में पता नहीं था? पाकिस्तान ने
शिकसगाम घाटी को चीन के सौंप दिया। उस वक्त पंडित नेहरू हिंदुस्तान के वजीर आजम थे। इतना ही नहीं, काकरम हाईवे की तामीर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में की गई थी। उस वक्त हिंदुस्तान के वजीर आजम भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, लेकिन इंदिरा गांधी वजीर आजम थी और आपने कहा था कि पाकिस्तान और चीन हिंदुस्तान की गलत खारिजा पॉलिसियों की वजह से करीब आ गए। चीन और पाकिस्तान की माशी राहदारी सी पैक का आगाज कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में हुआ था। साबिक बीजेपी सदर ने समाजवादी पार्टी एसपी की भी सख्त तनकीद करते हुए कहा कि एसपी की मुंह भराई मजहब जात की सियासत काबिल कबूल नहीं है। सिर्फ हुकूमत नहीं, समाज की तामीर हमारा हदफ होना चाहिए। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की योगी हुकूमत की तफरीखाना पॉलिसियों से अवाम इस कदर नाराज है कि इंतखाबात के बाद अलीगढ़ ही नहीं बल्कि पूरी रियासत की अवाम बीजेपी पर ताला लगा देंगे। यादव ने हफ्ते को अलीगढ़ में मुनक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी उम्मीदवारों की हिमायत करने की अपील करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 5 साल में अवाम की बीजेपी के तय नाराजगी का आलम यह है कि अब रियासत के 80% लोग एसपी आरएलडी के साथ आगे हैं। उन्होंने बीजेपी पर आईनी इदारों को नीज तो नाबूद करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि दिल्ली में नई पार्लियामेंट इमारत तामीर कर रही बीजेपी आईन भी तब्दील कर सकती है। उन्होंने कहा, इसलिए हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का ये इलेक्शन आईन को बचाने का इलेक्शन है। उत्तर प्रदेश में नज़्म व नस्क़ के सवाल पर यादव ने कहा कि जिस रियासत के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला के खिलाफ सबसे ज्यादा मुजरिमाना मुकदमे दर्ज हों और वज़ीर आला व नायब वज़ीर आला खुद अपने खिलाफ मुकदमे वापस ले रहे हों, इस रियासत के नज़्म व नस्क़ के इंतजाम का अंदाजा लगाया जा सकता है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 47 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही कुल वैक्सीनेशन 168.98 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने हफ्ते को यहां कहा कि मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 47,53,081 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 168,98,17,199 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड वायरस के 1,27,952 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 13,31,648 हो गई है। ये मुतासरा केसेस का 3.16% है, जबकि यौमिया केसेस की शरह 7.98% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 2,30,814 मरीज कोविड से शिफायाब हुए हैं। अब तक मजमूई तौर पर 4,02,47,902 लोग कोविड से सेहतियाब हो चुके हैं और यह शरह 95.64% है। तमाम कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए तमाम बूथ्स पर मुनासिब हिफाजती दस्तों की तैनाती को यकीनी बनाया जाएगा। नीज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत के मुताबिक कानपुर शहर के तमाम शहरी और देही इलाकों में 3,714 बूथों पर कोविड प्रोटोकॉल की तामील को यकीनी बनाने के लिए दीगर तमाम इंतजाम तेज रफ्तारी से किए जा रहे हैं। AMF से मुतालिक दीगर तमाम अहम इंतजाम जैसे रैंप, बिजली, पानी, बैतुल खला वगैरह सभी बूथों पर किए जा रहे हैं। इसके लिए मुसलसल मुआयना किया जा रहा है और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तरफ से मुआयना भी किया जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि तमाम कानून साज असेंबलियों में 10-10 आदर्श बूथ बनाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा सिर्फ खवातीन के लिए 2 गुलाबी बूथ बनाने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि वोटिंग फीसद बढ़ाने के लिए वोटर बेदारी प्रोग्राम लगातार चलाए जा रहे हैं, जिसमें जिन बूथों में कम पोलिंग हुई है वहां खुसूसी आगाही प्रोग्राम मुनक्कद किए जा रहे हैं, जबकि बूथ लेबल माइक्रो प्लान बनाकर कारोबारी तंजीमों के जरिए, स्कूलों के जरिए राब्ता किया जाएगा। अपनी मुकम्मल हिकमत अमली बनाकर प्रोग्राम तरतीब दिए जाएंगे। जिले के दिव्यांग राय दहिंदों के लिए एक खास हिकमत अमली बनाई गई है। जिले में तकरीबन 425 ऐसे बूथ्स का इंतखाब किया गया है जिनमें ज्यादा से ज्यादा 20 दिव्यांग वोटर हैं। 20 फरवरी को यहाँ पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो सुनिश्चित होनी है। हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि फ्री फेयर इलेक्शन पीसफुली किस तरह से कंडक्ट किया जा सकता है। उसमें जो भी इंतजामात होने हैं उनके लिए हम लोग बहुत सजग हैं और सभी अधिकारियों को इसके संबंध में निर्देशित भी किया गया है। पुलिस के व्यवस्थापन भी जो है उसको लेकर हम लोगों की लगातार जो है वो बातें हो रही हैं पुलिस से और उसमें पूरे प्रभावी जो कार्रवाइयाँ हैं वो हो रही हैं। आप जानते हैं कि ये जनपद जो है ये अर्बन और रूरल का मिक्स है, तो हमारे यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ बूथ्स हैं वो 3,714 बूथ्स
क्योंकि अब ऑक्सिलरी बूथ्स 12 बढ़ गए हैं, तो 3714 बूथ्स हो गए हैं। इन बूथों पर एक तो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ के संबंध में जो कार्रवाइयाँ होनी है उसको हम लोग लगातार। यूपी असेंबली इंतखाबात में 100% अवाम की मदद करने के लिए जिला इंतजामिया मुसलसल काम कर रही हैं, लेकिन अब समाजी कारकुन भी जिला इंतजामिया की मुहिम में शामिल हो गए हैं। खदवाई नगर के बाबा नामदेव गुरुद्वारा में हेल्थ टेस्ट कैंप का इनेकाद किया गया। सेहत का टेस्ट करवाने के लिए यहां आने वाले लोगों से कहा कि वो इलेक्शन में अपना कीमती वोट जरूर इस्तेमाल करें ताकि एक मजबूत हुकूमत मुंतखब हो सके। बाबा नामदेव गुरुद्वारा के मैनेजर सरदार नीतू सिंह ने बताया है कि अवामी मुफाद में एक हेल्थ कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें आम आदमी के जिस्म के 21 टेस्टों का मुफ्त चेकअप किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके साथ साथ इलेक्शन उत्तर प्रदेश में माहौल ये हो गया, इसलिए जो भी कैंप में आ रहा है इस वोटर के साथ साथ जोड़कर ये आपका फर्ज है कि आप अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। आने वाले इंतखाबात में अपने हक राय दही का इस्तेमाल करते हुए एक साफ और खौफ से पाक मुआशरे के लिए एक अच्छी काम करने वाली हुकूमत बनाने में अपना हिस्सा डालें और अच्छे उम्मीदवार को वोट देकर अपने आप को मजबूत करने के लिए काम करें। ये गुरुद्वारा बाबा नामदेव है। यहाँ पे जनहित में स्वास्थ्य शिविर, भोजन, आत्मिक खुराक के लिए कीर्तन बाकायदा गुरमत समागम के रूप में मनाया जाता है। आज उसी कड़ी में यहाँ पे एक स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जिसमें आम जनमानस को, जरूरतमंद को, जिसके शरीर के रोगों के 21 जांचें, ईसीजी का फ्री यहाँ पे जांच का कार्यक्रम रखा गया है। लंगर नवाबगंज में थाना वेस्ट और एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। माजी में ज्वेलर की दुकान में चोरी की वारदातों का इंकशाफ, मुजरिमों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। चोरों ने बड़ी रकम गायब करने पर हाथ साफ किया था। पचपलता ज्वेलर से सोना, चांदी और नकदी छीन ली। इसी मुतासिरा ने नवाबगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर डीसीपी वेस्ट ने थाना और एसओजी की टीम तश्कील दी और कार्रवाई शुरू की। जुमेरात को पुलिस ने बदमाशों को चोरी के साथ गिरफ्तार किया। गंगा बैरेज के करीब से सामान पुलिस को पूछगछ के दौरान मुलजिमान ने बताया कि वो 3 माह से दुकान की रैगिंग कर रहे थे। मौका मिलते ही वारदात को अंजाम दिया। डीसीपी वेस्ट ने बताया है कि 10,000 इनाम का ऐलान किया गया है गिरफ्तार करने वाली टीम के लिए। देखिए, दिनांक 6/1/2022 को एक चोरी की घटना हुई थी नवाबगंज थाना क्षेत्र में पुष्पलता ज्वेलर्स में। तो उसके बाद सर्वेलेंस की मदद और मुखबिर की सूचना के आधार पर हमने पूरा टीम जिसमें जिन्होंने चोरी किया और चोरी के बाद जो इसको भेजने की मदद करते हैं, पूरा टीम को हमने आज सुबह हमने गंगा बैरेज और एक पुलिया है वहाँ पे हमने पकड़ लिए थे। इनसे करीब 50,000 रुपए कैश भी बरामद किए और बाकी जितने भी चांदी इन्होंने चोरी किया है, पूरे 9 लाख का जो चांदी सफ़ेद धातु वो हमने बरामद कर लिया। और बाकी एक तमंचा 315 बोर का और 2 जिंदा कारतूस भी हमने बरामद किए। हिंदुस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियों ने तकरीबन 3 दहाइयों की तलाश के बाद 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के कलीदी मुलजिम अबू बकर अब्दुल गफूर शेख को गिरफ्तार कर लिया है। अबू बकर 1993 के हमले के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम का करीबी साथी और धमाकों का अहम साजिशी है। 12 मार्च 1993 को होने वाले उन धमाकों में 257 अफराद हलाक हुए थे। काबिल जिक्र है कि मुंबई में 12 मुख्तलिफ मुकामात पर हुए सिलसिलेवार धमाकों ने मुंबई को हिलाकर रख दिया था। यह हिंदुस्तान में सबसे बड़े दहशतगर्दाना हमलों में से एक था। जराये ने बताया कि अबू बकर पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर POK में असलहा और धमाका खेज मवाद की तरबियत देने दुबई में दाऊद इब्राहिम की रिहायशगाह पर धमाकों की साजिश रचने और मनसूबाबंदी में मुलविस था। मुंबई धमाकों को दाऊद इब्राहिम की जानिब से कोऑर्डिनेट किया गया था। ये धमाके टाइगर मेमन और याकूब मेमन के जरिए अंजाम दिया गया। जराये ने बताया कि कारोबार में दिलचस्पी रखने वाला अबू बकर अब्दुल गफूर शेख खलीजी ममालिक से मुंबई में सोने और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की स्मगलिंग में भी मुलविस रहा है। जराये के मुताबिक उसे हिंदुस्तान के हवाले किए जाने का इम्कान है, ताहम इस हवाले से कोई फौरी कार्रवाई नहीं हुई है।
वादी कश्मीर में हफ्ते की सुबह जलजले के जोरदार झटके महसूस किए गए, ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है, जबकि कई इलाकों में दीवारें गिरने और मकानों की दीवारों में दरारें होने की इतलात है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई है, जबकि इसका मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था और यह जलजले के झटके हफ्ते की सुबह 9:45 पर आए हैं। इस जलजले के झटके दिल्ली में भी महसूस किए गए हैं। वादी में जलजले के झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर सड़कों पर निकल आए और हर सू खौफ व हिरास फैल गया। वस्ती कश्मीर के चरार शरीफ में वाक़े अलमदार कश्मीर हजरत नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने आलिया का मीनार जरा खम हो गया है। आस्थाने आलिया के मुतवल्ली हाजी मोहम्मद यूनुस ने यूएनआई को बताया है कि हमारे एतकाद के मुताबिक अलमदार कश्मीर ने आने वाली आफत को टाला और वबाई सूरत हाल भी खत्म होगी। उन्होंने कहा कि हमने इस सिलसिले में मुतालिका हुकाम को मुतल्ले किया। उनका कहना था कि कश्मीर में ऐसे 2 वाक़े पेश आए हैं। इससे पहले एक ऐसा ही वाक़या खानकाए मोहल्ला में पेश आया था। इतलात के मुताबिक वादी में कहीं कहीं दीवारें गिर आई हैं, मकानों की दीवारों में भी दरारें हुई हैं, ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच शबाना दर्जे हरारत एक बार फिर नुक्ते अंजुमा से नीचे गिर गया है, जिससे रात भर सर्दी महसूस की गई। उधर महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान की पेशगोई के मुताबिक वादी में 8 फरवरी तक मौसम अबर आलूद रह सकता है। इस दौरान कहीं कहीं हल्के दर्जे की बर्फबारी या बारिशें हो सकती हैं। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -1.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। श्रीनगर में 18 दिसंबर को रवा मौसम की सर्द तरीन रात दर्ज हुई थी, जब कम से कम दर्जे हरारत -6.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर जमाना सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत -9.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब कम से कम दर्जे हरारत -12.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि वैक्सीन और बूस्टर्स नाकाबिल यकीन हद तक कोरोना के खिलाफ मौसर साबित हुए हैं। अपने एक बयान में जो बाइडन ने कहा कि कोरोना से अब तक 9 लाख से ज्यादा अमरीकी हलाक हो चुके हैं। कोरोना से मरने वालों के पीआरों का दुख महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन और बूस्टर्स कोरोना के खिलाफ आला तरीन सतह का तहफ़्फ़ुज़ पेश करते हैं। ख्याल रहे कि अमेरिका में अब तक तकरीबन 7 करोड़ 74 लाख से ज्यादा अफराद जानलेवा आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। फिलिपाइन में मुस्लिम खवातीन कोस्ट गार्ड्स को हिजाब पहनने की इजाजत मिल गई है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलिपाइन कोस्ट गार्ड ने गुज़िश्ता रोज ऐलान किया कि उसने एक नई ड्रेस पॉलिसी की मंजूरी दी है, जिसमें खवातीन एहलकारों के यूनिफॉर्म में हिजाब के इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकाम का कहना है कि खवातीन एहलकारों के यूनिफॉर्म में हिजाब की शमूलियत से ज्यादा मुस्लिम खवातीन को कोस्ट गार्ड की वर्क फोर्स में शामिल होने की तरगीब मिलेगी। हुकाम के मुताबिक इस फैसले पर गुज़िश्ता हफ्ते से अमल दरामद शुरू हो गया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस वक्त फिलिपाइन कोस्ट गार्ड में 1850 मुस्लिम एहलकार हैं, जिनमें से 200 खवातीन हैं। दरअसल फिलिपाइन में मुसलमानों के कौमी कमीशन ने इस पेशरफ्त का खैर मकदम किया है। एक्वाडोर के दारुल हुकूमत क्वेटो में शदीद सैलाब की वजह से 27 अफराद हलाक और 53 दीगर जख्मी हो गए हैं। डेवर न्यूज आउटलेट ने मुकामी सिक्योरिटी सर्विस के सरबराह के हवाले से बताया कि 27 अफराद हलाक और 53 जख्मी हुए हैं। ताजा तरीन रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2 अफराद अभी तक लापता हैं। इस हफ्ते के शुरू में होने वाली शदीद बारिशों के बाद शहर में पानी भर गया था। सैलाब से स्पोर्ट्स सेंटर समेत कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मरकजी बजट में नेचुरल फार्मिंग और डिजिटल एग्रीकल्चर पर जोर दिया गया। जिले संगारेड्डी में वाक़े एग्रीसॉर्ट की 50वीं में तासीस तकरीब से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। वज़ीर आज़म मोदी पहुंचे हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट। सिक्योरिटी के वसी तर इंतजामात। मरकजी वजीर किशन रेड्डी, गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन और रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने किया शानदार इस्तकबाल।
शहर हैदराबाद में ममनुआ गुटखा और तंबाकू की तैयारी और फरोख्त का रैकेट बेनकाब। कमिश्नर्स टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने 5 अफराद को किया गिरफ्तार। 15 लाख रुपए मालियती अशिया को किया जब्त। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बैरूनी करेंसी की जब्ती का सिलसिला जारी। आज 2 मुसाफिरीन से 38.58 लाख रुपए मालियत की बैरूनी करेंसी की गई जब्त। तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों के दौरान आखिरी तरीन दर्जे हरारत दर्ज किए जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने की दर्जे हरारत में 2 ta 4 डिग्री की कमी की पेश कयासी। और बूस्टर्स नाकाबिल यकीन हद तक कोरोना के खिलाफ मौसर साबित हुए। अमरीकी सदर जो बाइडेन का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।